भाई रिव्यू शो वंडर बैक और न्यू ईयर आने वाला है और अगले साल कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं जिसमें से एक है अपना महाकुंभ दर्शन। तो उसके ऊपर मैंने सोचा एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो बना दूँ। कोई भी महाकुंभ दर्शन करने जा रहा है या कुंभ से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि ये 12 साल बाद आ रहा है। इससे पहले 2012 में हुआ था महाकुंभ, इसीलिए कह रहे हैं। और मेनली थोड़ी हिस्ट्री यही है कि अपने यजुर्वेद और अथर्ववेद और इन सब में लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष्णु जी मोहिनी जी का अवतार रख करके अमृत वाला जो वो है घड़ा लेकर के निकले थे। और उससे भी थोड़ा सा अमृत जो है यहाँ पे भी गिर गया था और वो 4 जगहों पे गिरा था। तो वो जो 4 जगह थी वो आपका एक हरिद्वार था, उज्जैन था, नासिक था और अपना प्रयागराज। तो प्रयागराज वैसे भी फ़ेमस है अपने संगम के लिए। हम लोग सभी लोग जानते हैं वहाँ पे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और सरस्वती जी भी हैं जो कि एक तरीके से सीक्रेटिवली वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं। तो इसीलिए बहुत मान्यता है इसकी। जिसको भी टाइम मिले, मेरे को भी मिलेगा तो मैं जाऊँगा यार। देखो ऑब्वियसली वी शुड गो। मेरे हिसाब से तो बहुत अ, मतलब एक तरीके से आपको एक अच्छा फ़ील होगा क्योंकि मन और आत्मा की शांति के लिए ये एक सबसे बेस्ट टाइम रहता है। क्योंकि एक जो बोला जाता है कि पूरी कॉस्मिक एनर्जीज़ जो पूरे यूनिवर्स में हैं वो उस टाइम पे बहुत अच्छी होती हैं। किसी से भी आप पूछ लोगे उस टाइम पे। और एस्टिमेटेड है कि लगभग 40 करोड़ लोग आने वाले हैं ऑल ओवर द ग्लोब। लाइक बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं क्योंकि ये हमेशा होने वाली इवेंट नहीं है। ठीक है, ऑल्दो 3 साल में सब होता है बट वो रोटेट होता है 3-3 साल बाद। तो ये 12 साल बाद हो रहा है चूँकि प्रयागराज में ही होता है। तो वो महाकुंभ बोला जाता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि जो 6 डेट्स हैं वो एक तरीके से मेन कह सकते हो कि मेन स्नान वहाँ पे होने वाला है। जिसमें सबसे पहले ये जो है सारी इवेंट जो है आपकी 13th ऑफ जैन से स्टार्ट हो जाएगी 2025 में और चलेगी 26 फ़ेब 2025 में। और सबसे पहली जो होगी वो होगी पौष पूर्णिमा, ठीक है? जो कि 13 जनवरी को हो रही है 2025 में। फिर मकर संक्रांति जो कि 14th ऑफ जैन को होगा, अगले ही दिन है उसके। तो ये 2 दिन एक साथ होने वाले हैं। फिर उसके बाद मौनी अमावस्या पड़ेगी 29 को, ठीक है? तो 29 जैन को तब होगा, इसमें बीच में गैप रहेगा। फिर है बसंत पंचमी, वो 3 फरवरी को है 25 में। और फिर माघी पूर्णिमा पड़ेगी 12 फरवरी 25 में, ठीक है? और फिर महाशिवरात्रि है सबसे लास्ट वाला जो स्नान है मेन, वो 26 फरवरी 25 को पड़ेगी। तो ये सारे डेट्स हैं मेन। एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें भीड़ भी बहुत रहेगी और ये सब मेन चीज़ें हैं। तो थोड़ी-सी प्रयागराज की हिस्ट्री भी हम लोग जान लेते हैं कि प्रयागराज जो ज़िला है एक्चुअली में 600 ईसा पूर्व समझ लो उससे पहले से एग्ज़िस्ट करता है। और यहाँ पे जो है इस राज्य को वत्स के नाम से जाना जाता था और उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और कौशाम्बी जो है और भी मतलब जो अवशेष है वो दक्षिण-पश्चिम जो एरिया है वहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है। और गौतम बुद्ध जी ने अपनी 3 जो उनने यात्रा भी करी थी कौशाम्बी में आकर के। उनने यहाँ पे काफ़ी मौर्य शासन का जो था वो भी बहुत चला, तो वो हम लोगों को पता है। अशोक जी ने वहाँ पे सब बनाया, मुख्यालय बनाया अपना। और 2 जो हैं अखंड स्तंभ जो हम लोगों के एम्बलम में भी है, नेशनल एम्बलम में, वो सब उसी में वहाँ पे खड़े किए गए। और फिर जो है इसमें एक तरीके से आप ये कह लो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो वहाँ पे एग्ज़िस्ट करता है उसको बोला जाता था कि पूर्व का ऑक्सफ़ोर्ड है वो। एक टाइम पे ऐसा बहुत मतलब फ़ेमस है। और इलाहाबाद हम लोग जानते हैं कि बहुत ही पॉलिटिकली और यूपीएससी का पहले गढ़ कहा जाता था, जो आजकल दिल्ली में मुखर्जी नगर में पहुँच गए हैं। लोग पहले वहीं पे तैयारी करते थे। तो एजुकेशन के मामले भी बहुत है, एमएनआईटी है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो लास्ट उन्होंने गोली अपनी मारी थी, वो पेड़ भी बना हुआ है, फ्रेड पार्क जो है पूरा। तो बहुत कुछ है घूमने को, मैं आपको बता भी दूँगा कि क्या-क्या है। तो इसमें जो पर्यटन स्थल में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पर्यटन स्थल क्या है यहाँ पे, जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो सबसे पहले तो संगम ही हो गया जो कि मेन है। फिर उसके बाद शंकर विमान मंडपम है एक, ठीक है? फिर वेड़ी माधव मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर है और मन कामेश्वर मंदिर है, भारद्वाज आश्रम है वहाँ पे, विक्टोरिया मेमोरियल है।
तक्षेश्वर नाथ मंदिर है, अक्षयवट है, शिवकुटी है, नारायण आश्रम है, पत्थर गिरजाघर है, प्रयागराज किला है वहाँ पे, और ललिता देवी मंदिर है, आनंद भवन है, प्रयाग संगीत समिति है, कल्चरल चीज़ों के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, गंगा पुस्तकालय है, श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर है, दशामेध मंदिर है, और नाग वासुकी मंदिर है, आलोपी देवी मंदिर है, और खुसरो बाग है, मिंटो पार्क है, कल्याणी देवी है, काली बाड़ी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में पूरे प्रयागराज के जो मेन जगह है, जब आपको टाइम मिलता है यहाँ आते हो तो ये सब भी आप घूम सकते हो। अगर आप दूर से आ रहे हो कहीं से, पास वाले तो सब अवेयर होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा यहाँ से अगर पास में देखा जाए तो विंध्याचल पड़ता है, वहाँ पे माता रानी का बहुत बढ़िया सा एक मंदिर है। और मिर्ज़ापुर के पास में ही आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, अपने गुड्डू भैया, कालीन भैया। और फिर चित्रकूट है, और चित्रकूट फेमस है, हम लोगों को पता है। वाराणसी है, बनारस अपना वहाँ पे, अयोध्या है, और श्रृंगवेरपुर है वहाँ पे पास में, जहाँ पे आप जा सकते हो घूमने। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेनली जो रेलवे स्टेशंस हैं जो उस टाइम पे एक तरीके से फंक्शनल होंगे। वहाँ पे 9 रेलवे स्टेशंस हैं पूरे प्रयागराज में। मेनली तो आपका प्रयागराज जंक्शन है, और नैनी जंक्शन है, प्रयागराज चिपकी है, और सूबेदारगंज है। तो एक तरीके से आप समझ लो ये उत्तर मध्य रेलवे के अंदर आता है, और उत्तर रेलवे के अंदर आता है प्रयागराज संगम, जो PYGS करके एक कोड है, आप देखोगे जब। और प्रयागराज जंक्शन, और फाफा मऊ जंक्शन है एक, और प्रयागराज रामबाड़ स्टेशन है, और जूसी करके है। तो ये पूरे 9 स्टेशन है, इसमें से कुछ ही मेनली सबसे ज़्यादा जो चलेंगे आपके प्रयागराज वाला जंक्शन वाला चलेगा, और ये आपका सूबेदारगंज जब भी आप एंट्री करोगे, ये मेनली कानपुर साइड से ही रहेगा। और ये वाला जो लखनऊ गोरखपुर वाराणसी की तरफ जाएगा, ये जूसी और ये प्रयागराज रामबाग जो बोलते हैं वो वाला। अब इसमें क्या है, इन लोगों ने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, जो मैंने 6 आपको दिन बताए, उसके आगे पीछे थोड़ा सा प्रतिबंध लग जाएगा मूवमेंट में, आपकी सिक्योरिटी के लिए, और अच्छे से आप लोग जा सकें उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक इनका टोल फ्री नंबर है, मैं सब मेंशन भी कर दूंगा, जिसमें आपको कभी रेलवे का मैं बता रहा हूँ, जो कभी भी दिक्कत होती है रेलवे से आ रहे हैं तो आप मिला सकते हैं 1800 4199 और 139। ये नंबर आप कभी भी कोई भी दिक्कत है रेलवे से रिलेटेड, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आप घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है। और हम लोगों ने भी एक तरीके से आप कह लो, हमारे मित्र ही लोग हैं, उन लोगों ने एक वेबसाइट अभी क्रिएट करी है, easytrips.com। ठीक है, तो वो भी इसमें काम करने वाली है बहुत बढ़ चल के। तो जिसको भी कोई क्वेरी है, और कोई कहीं पे होटल बुकिंग करनी है, या आपको कैब चाहिए, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ ये लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं लिंक अपने वीडियो के नीचे छोड़ दूँगा। ठीक है, और आप लोग सब लोग अच्छे से स्नान करके आओ, घूम के आओ, और जो भी ये अमृत वर्षा होती है इस टाइम पे, ये सब लेकर के आओ, और फिर बताओ कि सबने कैसा महसूस किया। कमेंट करके मेरे को बताओ। किसी को कोई भी इशू आ रहा है, कुछ जानना है, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और कमेंट करके ये भी बताओ कि मैं और कुछ वीडियोस लाता हूँ इन्फॉर्मेटिव, तो किस पे लाऊँ, किस टॉपिक पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, और आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए, आप लोग बहुत खुश रहें, हेल्दी रहें, आपकी सारी फैमिली जो हैं वो भी खुश रहे, और जो आप लोग लाइफ में चाहते हो अचीव करने, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फोकस हो करके एक गोल बना करके आप काम करो। ठीक है, तो उसी गोल को लेकर के आप काम करो, और अपना टारगेट अचीव करो। और जो बोलते हैं, चाहे इलाहाबाद रहो, जो पहले बोलते थे इलाहाबाद रहो या हैदराबाद रहो, ठीक है, हमेशा आबाद रहो। ठीक है, ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।